तीसरा लाइफ लेसन, कूद पड़ो। चंदू भाई कहते हैं कि ज्यादा पढ़े लिखे लोगों के लिए बिजनेस करना मुश्किल होता है क्योंकि वो बहुत ओवर थिंक करते हैं। बाकी जो ज्यादा पढ़े लिखे लोग बिजनेस नहीं कर सकेंगे, उसको ज्यादा विचार आएगा, ये करेंगे ऐसा होगा, वैसा करेंगे वो होगा, वो करेंगे तो ये होगा, ये सोचते डर जाएंगे। कूद जाओ। ये बात तो सही है कि पहले अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए, फिर उस पर मार्केट रिसर्च की जाए, लेकिन जो एमबीए कर लेते हैं वो इसके बाद भी सोचते रह जाते हैं कि ऐसा हुआ तो क्या होगा, वैसा हुआ तो क्या होगा। और इसी रीजन से कई बार बहुत पढ़े लिखे लोग घबराते हैं एक्शन लेने से, जबकि होना यह चाहिए कि अगर आपने अपॉर्चुनिटी ढूंढ ली है, मार्केट रिसर्च कर ली है, आपको बेसिक मॉडल ठीक लग रहा है, तो फिर बस कूद पड़ो। चंदू भाई भी कूद पड़े, लिटरली नहीं मेटाफोरिकली। चंदू भाई ने अपने घर के आंगन में शेड लगाया और कढ़ाई चढ़ा दी। आलू छीलने और काटने वाली मशीन 10,000 रुपए की थी, वैसी ही मशीन 5,000 रुपए में बनवाई। इसे मिलाकर कुल 10,000 की इन्वेस्टमेंट हुई। उन्हें पोटैटो वेफर्स बनाने का कोई अनुभव तो था नहीं, तो कैंटीन में काम करने के बाद वो एक्सपेरिमेंट करने लगे। थोड़ी मदद के लिए उन्होंने एक लड़के को हायर किया, लेकिन दिक्कत ये थी कि वो कई बारी काम पर ही नहीं आता था, तो चंदू भाई खुद ही रात भर जागकर पोटैटो वेफर्स फ्राई करते। शुरुआत में बहुत सारी वेस्टेज होती, लेकिन उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी और धीरे धीरे उन्होंने अपना ऑथेंटिक पोटैटो वेफर तैयार कर लिया। बहुत सारे ट्रायल एंड एरर के बाद इसका स्वाद ऐसा बनाया इन्होंने जो लोगों को रास आ गया। अब तक इनके पास 3 कैंटीन थी, 2 एस्टन सिनेमा में और एक कोटेचा गर्ल्स हाई स्कूल में। अपनी इन कैंटीन्स में इंटरनल सप्लाई के अलावा अब उन्होंने बाहर भी कदम बढ़ाने की कोशिश की। 25-30 दुकानदारों को अपने चिप्स के पैकेट्स दे दिए। साल 1984 वो अपने चिप्स के इन पैकेट्स के लिए एक ब्रांड नेम चुन लेते हैं, बालाजी वेफर्स। दरअसल इससे कुछ समय पहले ही सिनेमा हॉल की कैंटीन में हनुमान जी का एक छोटा मंदिर सेटअप किया गया था। यहीं से ही इंस्पिरेशन लेकर इन्होंने ब्रांड नेम चुन लिया। लेकिन कुछ समय बाद फिर एक बड़ी मुसीबत ने उन्हें आ घेरा।